हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं आपको बता दूं, आज मेरी यूपीएसआई जर्नी का डे 7 है और सुबह वेकअप करते ही सबसे पहले मैंने भगवान को थैंक यू किया कि भगवान आज आपने जो जीवन दिया है उसे मैं अपना यूज़फुल बनाऊंगी और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऐसे मैंने भगवान से विश मांगी। वेकअप करने के बाद अपनी बॉडी को फ्रेशन अप करने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जेटिक बनाने के लिए मैं फेस वॉश कर रही हूँ और ब्रश करके मुझे जो मेरी सारी नींद होती है वो एकदम गायब हो जाती है। ये मेरे साथ होता है। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? बिना ब्रश करे तो यार मेरी नींद उतरती तक नहीं है। सपने देखो तो खुली आंखों से देखो, सपने देखो तो खुली आंखों से देखो, बंद आंखों के सपने तो आंखें खुलते ही टूट जाते हैं, बंद आंखों के सपने तो आंखों से टूट जाते हैं। बस बात करें यार सपनों की, तो सपनों के लिए हर रोज़ कितनी रातों से, कितने दिन से जागना पड़ता है। हाँ, वॉइस ओवर करते टाइम गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो रही है, पर इग्नोर डैट माई वॉइस। ज़िंदगी का सफ़र तो यार ज़िंदगी को जीने से ही शुरू होता है। मरे हुए को या बेजुबान को आज के टाइम में कौन पूछता है। अगर गाइस आपकी लड़ाई एक दिन की हो तो आप एक दिन के लिए अपनी बॉडी को कैसे भी टर्न कर सकते हो, लेकिन लड़ाई आपके बहुत दिनों के लिए हो सकता है। इस जर्नी में आपको 1 साल भी लग जाए, लेकिन हिम्मत हारनी तो है नहीं यार, जुनून के साथ लड़ना है। तो जिस बॉडी को, जिस शरीर को हम अपनी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उस शरीर को भी अपना थोड़ा सा टाइम देना तो बनता है। अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए अपनी बॉडी का सपोर्ट चाहिए, तो थोड़ी तो केयर बॉडी की करनी पड़ती है। बस अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करने के बाद कम बैक टू माय स्टडी। मैं अपनी स्टडी करने के लिए तैयार हो रही हूँ। क्या आप सब भी ऐसे ही करते हो जैसा मैं अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूँ? तो मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। गाइस मेरे पास एक कमेंट आया था, नाम तो याद नहीं है, पर उन्होंने बोला कि आसान है तुम्हारा क्योंकि तुम जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हो, आपका बेबी नहीं है। तो मैं उनके लिए बता दूं, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी भी फैमिली है, मैं भी केयर करती हूँ उनको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% फॉलो करती हूँ। उसके साथ मैं अपनी स्टडी करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग के स्लॉट्स में मैं अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आप सबको अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगी, धीरे धीरे सब इंट्रोड्यूस कराऊँगी। बेसिकली मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं हूँ, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है और मेरे हस्बैंड है। अब बेबी को रिवील तो नहीं करना है कि बेबी है या नहीं है, ये तो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। तो ये सोचते हो कि मैं पूरे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ती हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग जर्नी है। मैं ऑनेस्टली अपनी जर्नी आपको शेयर कर रही हूँ। इतना नहीं है, मेरी डे में पढ़ाई नहीं हो पाती है कि मैं डे में पढ़ पाऊँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए सुबह उठूँ। स्टार्टिंग में मैं सुबह का डे अपना प्रोडक्टिव बना रही हूँ, देन उसके बाद मैं अपना डे का देखूँगी। धीरे धीरे मैं डे के स्टेप बढ़ा रही हूँ। एक साथ मेरे भी स्टेप्स नहीं बढ़े थे यार, मैं भी धीरे धीरे स्टेप्स अपने इंक्रीज़ कर रही हूँ। मैंने हिंदी का स्लॉट लेने के बाद फर्स्ट मॉक दे के देखा कि मेरा पहला मॉक में कितना आता है। मैं ऑनेस्टली रिव्यू देना चाहती हूँ, तो मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करा। तो देखो मेरा जो टेस्ट था उसमें मेरी फर्स्ट मॉक में 10 में से 8.75 आए थे। 2 मॉक्स थे टेक्स्ट बुक पे, तो सेकेंड वाला दिया और मैं ऐसे कैजुअली दे रही थी, लेकिन सेकेंड वाला भी दे देती हूँ। जब मैंने वो सबमिट करा और मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, तो आप जूम करके देखिएगा कि उसमें मेरी रैंक फर्स्ट आई है। मतलब ये चीज़ देखने के बाद मैं इतनी हैप्पी हो गई, क्योंकि मैंने शादी से पहले ये सब देखा था अपनी लाइफ में कि मैं फर्स्ट आ रही हूँ, मैं हर कॉम्पिटिशन्स में। शादी के बाद तो समझो कि मैं कोई एग्ज़ाम क्रॉस भी नहीं कर पाई। इसके बाद एक थेरेपी लो, लेट्स स्टार्ट ऑफ नींद भगाने वाली थेरेपी। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो मुझे अपना डे तो प्रोडक्टिव बनाना ही था। तो मैंने क्या किया, आपने देखा कि फ्रिज से पानी लिया, उसे एक कटोरे में ऐसे पानी डाला और अपने फेस को अंदर डुबा रही हूँ। ऐसा मैंने 5 बार करा और 5 बार करने के बाद मेरे जो बॉडी है वो एकदम एक्टिवनेस के साथ हो चुकी है। और सच में गाइस, ट्रस्ट मी, आपकी नींद कहाँ चली जाएगी
ये तो आपको पता ही नहीं। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, इसको करने से पता है हमारी स्किन के जो पोर्स है वो टाइट भी होते हैं। ये ब्यूटीनेस के लिए भी थेरेपी होती है, कभी आपने देखा हो। एक्चुअली हम गर्ल्स तो ये सब देखते ही रहते हैं, तो ये वो भी थेरेपी है कि इससे अपनी नई स्किन के पोर्स जो होते हैं, स्किन के ब्लॉक्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और फेस पे भी एक ग्लोइंग स्किन वाला थेरेपी है। तो इस टिप से तो हमारे दो फ़ायदे हो गए। अब वही वाला काम जो मैंने आपको शेयर करा था कि ये काम मुझे करना है तो करना है, ये ज़रूर करना है, क्योंकि ये मेरी प्रेजेंट नाइट्स को डेडिकेटेड करता है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये काम करने के बाद जो पढ़ाई में मन लगता है कि आई वांट टू चेंज दैट माय लाइफ, ये मेरी लाइफ है, इसे मुझे चेंज करना है। तो बस इसके बाद मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती है। बेसिकली ये सुबह सुबह का ही काम है, थोड़ा बहुत ही काम मैं करती हूँ। बाकी जो मेरा काम है सारा घर का, वो मेरी मदर इन लॉ करती है। सुबह में उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा हुआ है, वो मुझे डेफिनेटली यही बोलती है कि तुम पढ़ो, सुबह का जो भी काम होगा वो मैं देख लूँगी, बाकी तुम्हें पढ़ना है तो बेटा तुम मेहनत करो। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए यार। सीरियसली सच बताऊँ तो मेरी सासू माँ जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरी स्टडी के स्लॉट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से होते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई उनकी वजह से ही कर पाती हूँ। अगर वो साथ ना दे तो शायद मैं सोच भी नहीं पाऊँ कि मैं पढ़ पाऊँगी। तो थैंक यू माय मदर इन लॉ, तुम मेरा इतना साथ दे रहे हो। एक कमेंट सेशन आया था कि आप अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करिए कि आप क्या क्या करते हो। तो देखो, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह का जो मेरे स्लॉट्स होते हैं उसमें मैं डिवाइड करती हूँ कि फर्स्ट मैं हिंदी का रिवीजन करूँ और उसका लेक्चर लेती हूँ। सेकेंड मैं जो ले रही हूँ वो हिस्ट्री का स्लॉट लेती हूँ, हिस्ट्री के नोट्स लेती हूँ। हाँ, यूपीएसआई में हिस्ट्री 2 से 3 नंबर की आती है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट भी होता है कि मैं उसे अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ती हूँ। तो सेकेंड मैं हिस्ट्री लेती हूँ। थर्ड स्लॉट में मैं अपना पॉलिटिकल लेती हूँ। पॉलिटिकल जो है स्लॉट जो है 16 मार्क्स का आता है यूपीएसआई में। तो पॉलिटिकल लेने के बाद जो फोर्थ मैं लेती हूँ वो मूल विधि का लेती हूँ। तो सुबह की ये मेरी 4 क्लासेस होती है और इनके नोट्स करना और रिवीजन करना, ये मेरा सुबह का रूटीन होता है। बस अपनी 4 आवर्स की स्टडी करने के बाद वेलकम बैक टू माय हाउस लाइफ में स्टार्टेड कर दिया मैंने झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। फटाफट से मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। गाइस, ये सब भी ना मेरा एक प्लानिंग के साथ ही होता है। इसमें भी मैं प्लान करके रखती हूँ कि ये काम मुझे कितनी देर में फिनिश करना है, कितना स्लॉट मुझे ये सब देना है, किस स्लॉट में मुझे काम करना है। ये भी मेरा डिवाइडेड ही रहता है डे में। और एक क्वेश्चन तो था ही कि आप डे में क्या करते हो, डे में आपकी स्टडी क्यों नहीं हो पाती है। तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूँगी कि मेरी डे में स्टडी नहीं हो पाती है, होती है लेकिन इतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती कि जितना मैं अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिवनेस कर देती हूँ। तो डे में मैंने 1 आवर्स की स्टडी करी, क्योंकि इसके बाद मुझे एक शादी में जाना था, शादी भी अटेंड करनी थी। तो डे की जो मैं ओवरऑल स्टडी बताऊँ आज की, वो मेरी 5 आवर्स हो चुकी है। इसके बाद मैं अपनी शादी में इंजॉय करती हूँ, शादी में चली जाती हूँ। अगर मैं आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी मोटिवेशंस का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत भी इंस्पायरिंग करती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।